19 की हुई है, बट उसका माइंड अभी भी वही थोड़ा सा बच्चों वाला किडिश है। उसको चीज़ें वो बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाती है, और जितना जिससे वो प्यार करती है और अगर कोई उसको इग्नोर करे उतनी जल्दी वो गुस्सा भी हो जाती है। और वो बहुत सबसे प्यार करती है, दिल से सबको मानती है। तो मैंने आज उसको बोला कि आप मत लाइव आओ मेरे साथ, मैं अकेला बैठ के बात करता हूँ। बिकॉज वो ना कभी कभी किसी के कमेंट पढ़ के या किसी की बात सुन के ना थोड़ा हाइपर हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा मेरी एज के अकॉर्डिंग, आई एम 25, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा मैच्योर हूँ। तो मैं चीज़ें समझता हूँ कि किसी को क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्यों बोलना है, नहीं बोलना, वो मैं समझता हूँ। तो गाइज, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद, आप लोग भी समझो कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो शायद मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। सीधे पॉइंट पे आते हैं। मुस्कान मेरी बहुत अच्छी सिस्टर थी, है ना। निशा को कॉल करना, निशा कॉल कर रही है। सॉरी गाइस, कॉल आ रहा था, जल्दी कर लो, मुझे दोबारा कॉल करेंगे नहीं तो मुस्कान मेरी बहुत अच्छी सिस्टर थी, है, आज भी मैं मानता हूँ। बट चीज़ें थोड़ी बदली कहाँ, क्या हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैं शादाब का सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं मुस्कान का सपोर्ट कर। मैंने फ्लाइट मोड कर दिया है। सॉरी गाइस, मैंने फ्लाइट मोड कर दिया है। अभी किसी का कॉल नहीं आएगा। दरवाज़ा बंद करके जाना। तो मैं ना किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने पहले भी किसी का ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली शुरू से क्या हुआ था, आप लोग मुस्कान ने सही बोला कि जितना वो और शादाब एक दूसरे को जानते हैं उतना हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ये बात सच है। और जितना मैं उन दोनों को जानता हूँ या सना और मैं उन दोनों को जानते हैं उतना आप लोग भी नहीं जानते, ये भी फैक्ट है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था कि इन दोनों के थोड़े, मुझे पता चला, मैं इन दोनों के साथ मैंने एक गाना किया, दिल तूने तोड़ा है, आप लोगों को पता होगा। तो आई वॉज सो हैप्पी कि दो अच्छे कपल साथ में गाने में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने गाना किया। तब तक मुझे नहीं पता था इनके बीच में कुछ झगड़े चालू है या कुछ है। तो बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि इनके बीच में थोड़े झगड़े चालू हैं। तो मैं ज़्यादातर सपोर्ट मुस्कान का लेता था, ज़्यादातर सपोर्ट मुस्कान का लेके मैं शादाब से लड़ा करता था कि यार तू एक लड़का है, वो एक लड़की है, तू समझा कर, चीज़ें समझो और बात को ख़राब मत करो, एक दूसरे के साथ रहो। मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत। और आपने वीडियो भी देखी होगी, आपने बीच में वीडियो भी देखी होगी कि मैंने उन दोनों को मिलाने के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। मतलब बर्थडे पार्टी नहीं बोलेंगे, एक सरप्राइज मैंने पार्टी की थी सना और मेरे लिए। बट मैंने उन दोनों को भी जानबूझ के बुलाया लॉकडाउन के टाइम पे, इसलिए बुलाया कि मैं उन दोनों को मिला सकूं, उन दोनों को एक कर सकूं। बट उस टाइम तक उनका ब्रेकअप था, मुझे नहीं पता। बट वो मेरी इज्जत रखते हुए दोनों के दोनों, क्योंकि वो बहुत मुझे मानते थे, अभी भी मानते हैं, मेरी इज्जत रखते हुए वो दोनों आ गए एक साथ कि दानिश भाई को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो दोनों साथ में आ गए। मेरे साथ रहे, हम लोग के साथ 2 दिन वो रहे, हमने सेलिब्रेट किया। बट वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि इनके बीच में शायद वो बात नहीं है अभी जो थी, बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने शादाब से बहुत लड़ाई की, मैंने मुस्कान का बहुत सपोर्ट लेके शादाब से बहुत लड़ाई की। बट मैंने बहुत कोशिशों के बाद भी वो दोनों एक नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। जब एक रिलेशनशिप में दरार आ जाती है ना, वो अलग हो जाते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। तो मैं हार मान चुका था एक तरीके से। उसके बाद अब आई चूज करने की बारी, क्योंकि दोनों मेरी फैमिली थे, मेरे दोस्त थे। तो अब चूज करने की बारी आई कि मैं किसको चूज करूं, मैं शादाब को चूज करूं या मुस्कान को। तो मैंने एक ही बात दोनों को बोली, ये बात आप दोनों से पूछ सकते हैं कि मैं अगर रहूंगा तो दोनों के साथ रहूंगा, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता, ना शादाब को ना मुस्कान को। करूंगा तो दोनों को करूंगा, नहीं तो किसी को नहीं। तो फिर उन दोनों ने भी और मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग अलग अलग एक फैमिली बन के रहेंगे। शादाब, मैं, सना, मुस्कान, मैं, सना, अलग अलग हम लोग मिलेंगे, रहेंगे एक साथ। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे
मैं अभी भी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना मैं मुस्कान का ना शादाब का, मैं दोनों के साथ था। आज भी मैं दोनों के साथ हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, शायद लास्ट जो लाइव मैंने किया शायद मैं उसमें समझा नहीं पाया। ये मेरा आखिरी लाइव है जिसमें मैं समझा रहा हूँ, और शायद मुस्कान को मेरी बात बुरी लग गई, जो कि लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक भी गलत वर्ड यूज़ नहीं किया उसके खिलाफ, ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि शी इज़ सो मतलब एक प्योर सोल है, वो भी बहुत अच्छी है। बट ठीक है, रिलेशनशिप में होता रहता है ऐसा। देखो, मैं किसी केस वेस से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरता ना। मैं मुझे पता है महाराष्ट्र पुलिस और जो भी इंडिया का जो भी कानून है, नियम है, वो सही का साथ देता है। तो मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, तो मैं किसी भी केस से नहीं डरता। बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ कि जो कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे थे और सना को गलत समझ रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और मुस्कान भी मुझे समझती है कि मैं ऐसा, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्कान की मैं जानता हूँ, बहुत चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो वो जानती है। शायद इतने क्लोज से तो सब एक दूसरे की चीज़ें जानते हैं, तो मैंने कभी ऐसा कुछ गलत बोला भी नहीं, ना मैं कभी बोलूँगा। ये बात मुस्कान भी जानती है। तो अब मैं ऐसी जगह पे बीच में फंस गया था कि मैं शादाब के साथ भी रह रहा था, फिर एक साइड मुस्कान से भी मिल रहा था। अब यहाँ पे चीज़ें कहाँ पे बदली कि शादाब को तो शायद कोई मतलब इशू नहीं था कि मैं किसी से भी मिलूं, बट थोड़ी सी मुस्कान को बात बुरी लग गई थी कि मैं शादाब से मिल रहा हूँ या उनके साथ रह रहा हूँ। तो आज हम मुस्कान और मैं मिले, उस दिन की बात बता रहा हूँ मैं। आज मुस्कान और हम मिले, नेक्स्ट डे मैंने देखा तो उसने हमें ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पे मुस्कान ने हमें ब्लॉक कर दिया। अब मैंने कॉल किया, मैंने मुस्कान को लिटरली कॉल किया कि मुस्कान मतलब मैं रीज़न जानना चाहता था कि क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ हमारे बीच ठीक है, बहुत अच्छा हंसी खुशी हम लोग साथ थे। मैंने कॉल किया तो मुस्कान ने कॉल नहीं उठाया, ना मैं उससे बात कर पाया और ना ही उसने कॉल उठाया। तो मुझे लगा शायद उसको बात बुरी लग गई कि मैं शादाब के साथ भी हूँ। अब यहाँ पे लोगों को लगा, यानी आप लोगों को लगा कि मैंने और सना ने मुस्कान का साथ छोड़ दिया, हम लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया या हम लोग उससे अलग हो गए। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग उससे अलग नहीं हुए थे, बल्कि वो हमसे अपसेट हो गई शायद कि हम लोग शादाब के साथ भी थे, या फिर वो थोड़ा होता है ना, एक बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मेरे दोस्त उसके साथ भी हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी तो उसने ब्लॉक कर दिया। तो आप लोगों को लगा कि हमने मुस्कान का साथ छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। हम मुस्कान के साथ तब भी थे और आज भी थे, बट बीच में मुस्कान ने कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी थी जिससे थोड़ा मुझे बुरा लगा, हर्ट हुआ, क्योंकि उसने हमें गलत समझा। मैंने उसको हमेशा एक ही बात बोली, यार देखो मुस्कान, तुम अपनी जगह सही हो, शादाब अपनी जगह सही है, तुम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया तो तुम दोनों अलग अलग रहो, खुशी रहो, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, छोड़ो। और मुस्कान इतने टाइम से लाइव भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मैंने रोका था लाइव आने से कि मुस्कान लाइव मत करो। मैंने शादाब को भी रोका कि ये सब सोशलाइज मत करो, पर्सनल रिलेशन है, पर्सनली रखो। तो बीच में एक चीज़ है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, बात बढ़ गई, पब्लिक में आ गई, वायरल हो गई, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट लास्ट लाइव में सना को थोड़ा गुस्सा आ गया था कमेंट पढ़ के। मैं कोई सफाई मैं किसी को कोई सफाई ये नहीं दे रहा हूँ कि वो गलत है या वो गलत है, दोनों अपनी जगह सही हैं गाइस। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज से और अभी से मैं इस टॉपिक में और इन दोनों के बीच ना कभी आऊँगा ना घुसूँगा, क्योंकि इधर से मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है, उधर से मुस्कान के साथ मेरा रिश्ता ख़राब हो गया। तो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं सबके साथ बना के रखने वाला हूँ, और किसी दो की लड़ाई हो जाती है तो मैं उन दोनों को मिलाने के लिए बुरा बन जाता हूँ, जैसे अब बन गया। मैं इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत बुरा बन गया था। बट फिर बाद में जब ये दोनों अलग हो गए थे तो शादाब ने फिर फाइनली शादी कर ली, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था कुछ बोलने का, क्योंकि अब उसकी एक नई लाइफ है, वो अब मैरिड है, एक उसकी वाइफ है, जो दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी टू सी देम हैप्पी। बाकी मैं यही बोलूँगा कि उन दोनों को उनकी लाइफ में खुश रहने देते हैं, मुस्कान को उसकी लाइफ में खुश रहने देते हैं। ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज के बाद ना मेरा सपोर्ट मुस्कान को रहेगा ना शादाब को, मेरा सपोर्ट दोनों को रहेगा। आज भी अगर दोनों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं दोनों के लिए खड़ा हूँ। मुस्कान बोलेगी दानिश मुझे तुम्हारी कुछ भी, कोई भी, कैसी भी हेल्प चाहिए तो मैं करूँगा, उसको मतलब इंडिविजुअल, क्योंकि एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक
इम्पॉसिबल है क्योंकि शादा मैरिड है। तो मैं यही चाहता हूँ वो अपनी लाइफ में पर्सनली खुश रहे, वो अपनी लाइफ में पर्सनली खुश रहें।